हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्टन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा टाइफाइड। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइफाइड, यानी कि इंट्रिक फीवर। इसे हम कहते हैं इंट्रिक फीवर। ये क्या है, इसका पैथोजन क्या है, कैसे फैलता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, कौन सा टेस्ट कराते हैं, क्या हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक लेते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम इस डिजीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए। ये एक मैरी मेलोन नाम का एक लेडीज़ थी जो कि कुक का काम करती थी। सबसे पहले उससे मतलब वही कंटामिनेटेड हुई थी, इन्फेक्टेड हुई थी ये डिजीज़ से, और वो कुक के काम करके और उससे स्प्रेड कर रही थी। ठीक है, उससे वो फैला रही थी। तो मेरी मोला नाम की लेडीज़ थी। अब उसके बारे में समझ गए। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, टाइफाइड के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो टॉपिक था डिजीज़ साइकिल, वो बताए थे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाके उसे ज़रूर देखें। अभी देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइफाइड है, इंट्रिक फीवर। ये क्या है, पैथोजन इसका क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, यानी सैल्मोनेला टाइफी पैथोजन है इसका, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। क्या है, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। टाइफाइड क्या है, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे फैलता है। अब मान के चलिए कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है, तो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट रहेगा तभी तो फैलेगा ना। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी क्या स्रोत है, क्या स्रोत है। तो इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जिसके वजह से वो फैल रहा है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे फैलता है, तो हम लोग देखते हैं क्या, एमओडी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस माध्यम से वो फैल रहा है। ठीक है, तो ये होता है ओरोफिकल रूट, यानी ओरल फिकल रूट से फैलता है, जैसे कि फीसेस से, यूरिन से, वोमिटिंग से, ये सब से क्या होता है, ये फैलता है। तो मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, तो क्या किया, यूरिन और फीसेस को पॉन्ड्स यानी तालाब में या लैंड, कोई ज़मीन खेत में कहीं पे वो एक्सक्रीट आउट किया। अब एक्सक्रीट आउट करेगा तो ये पॉन्ड्स को, लैंड को, सबको इन्फेक्टेड कर देगा। अब जैसे ही इन्फेक्टेड करेगा, या तो हम पानी लेंगे यहाँ से, या कोई ग्रीन वेजिटेबल लिए, या कोई भी चीज़ यहाँ से हम अगर खाएंगे, तो ये तो इन्फेक्टेड है, ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा। बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो इसके साथ साथ पैथोजन भी इंटर करेगा, क्योंकि ये तो इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड पर्सन क्या किया, इसको इन्फेक्टेड कर दिया, तो यह क्या करेगा, मेरे बॉडी के अंदर इंटर होगा। अब आप लोग को पता है, हम डिजीज साइकिल में पढ़ाए भी थे कि इंटर करेगा और ये जाके जो इंटेस्टाइन को पेंट्रेट करेगा, जो हमारा इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, स्टमक से आते हुए इंटेस्टाइन में आके पेंट्रेट करेगा। पेंट्रेट करने के बाद क्या करेगा, ब्लड में मिलेगा। तो हम लोग बताए थे कि जब ब्लड में मिलेगा और प्री सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड में जब मिलेगा तो फाइटिंग करेगा। तो सब मैकेनिज्म हम बता चुके हैं डिजीज साइकिल में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि फाइटिंग करेगा तो प्री सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा प्री सिम्टम देखने को, क्योंकि वो अकेला रहता है उस टाइम, और ब्लड क्या करता है हमारा, उससे फाइटिंग करने लगता है, तो वो बच के निकलना चाहता है, इसलिए हल्का माहौल बिगड़ता है, तो हल्का हल्का हमें फिर प्री सिम्टम देखने को मिलता है। फिर क्या हो रहा था कि हमारे लीवर में जा रहा था, लीवर में जाके मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, और फिर ब्लड में आके पूरा फाइटिंग कर रहा था, जिसके कारण पूरा माहौल बिगड़ता था, तो हमें पूरा सिम्टम देखने को मिलता है, जो कि हम डिजीज साइकिल में अच्छे से बता चुके हैं। आप लोग जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हो गया। अब क्या होगा कि हमारे बॉडी में इंटर किया, अब पेंट्रेट किया, पेंट्रेट करने के बाद जो होगा तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो तो बता ही दिए, प्री सिम्टम ही बता दिए थे, फेस्टिजियम स्टेज भी बता दिए थे, डिफरवेल स्कैंस भी, कॉनवेल स्कैंस भी, और डिफेक्शन भी, सब हम डिजीज साइकिल में बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब हमें सिम्टम दिखेगा, तो क्या दिखेगा, फीवर क्यों दिखेगा, तो उसमें फीवर क्यों दिखेगा टाइफाइड में, क्योंकि क्या किया, ये जब पेंट्रेट किया तो हमारा ब्लड से फाइटिंग करेगा। अब ब्लड से फाइटिंग करेगा तो माहौल बिगड़ेगा तो फीवर दिखेगा, जो कि हम फीवर में पढ़ाए हैं कि बॉडी के अंदर कोई भी मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें फीवर देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, फीवर दिखेगा। हेडेक क्यों दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सेल का डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाएगा ब्रेन के पास ब्लड, जिसके कारण हमें हेडेक होने लगता है। ठीक है,
फिर फटीग, थकावट क्यों होगा, थकावट क्यों हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स का नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमें फटीग देखने को मिलेगा। फिर क्या है, लेथर्जी, ये भी वही हुआ कि थकावट जैसा फील करेगा एकदम रोस्ट। उसके बाद हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में क्या होगा, क्यों होगा हाइपोटेंशन, क्योंकि फ्लूइड का कमी है तो प्रॉपर ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ये मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल है और फ्लूइड इतना ही है, तो हमें तो हाइपोटेंशन ही देखने को मिलेगा। तनाव कितना रहेगा, हाइपर कम रहेगा। अगर यही फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलता है। तो फ्लूइड का कमी है जिसकी वजह से हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। फिर क्या, पल्स रेट इंक्रीज, पल्स रेट इंक्रीज क्यों करता है वो भी बता चुके हैं कि सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ बॉडी चाहेगा, हार्ट चाहेगा कि हम मेंटेन करके रखें, इसीलिए हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है ताकि वहाँ मेंटेन कर पाता है। ठीक है, पल्स रेट इंक्रीज किया गया। अब डिजीनेस, वही चक्कर क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉपर ब्लड ब्रेन में सप्लाई ही नहीं पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण आदमी को चक्कर आने लगेगा, कॉन्शियस खो देगा आदमी। रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा इंक्रीज, डिस्पीनिया की वजह से सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तब बॉडी क्या चाह रहा है, हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखे, तो ट्रेकिकार्डिया भी होगा, ट्रेकिपेनिया भी होगा। हाँ, एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जब ये पल्स रेट डिक्रीज कर जाएगा। कब, जब मान के चलिए कि ब्लड अभी पंप कर रहा है हार्ट पूरा बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अब एक समय ऐसा आएगा जो हार्ट को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो वो पंप करना स्लो कर देगा। उस कंडीशन में हमें ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज करेगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेंगे तभी तो वहाँ पहुँच पाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, थ्रस्ट, प्यास लगेगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड का कमी है, फ्लूइड का कमी है, जिसकी वजह से ऑस्मोलिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, वो थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और हमें प्यास लगेगा, जो कि हम मैकेनिज्म पिछले वीडियो से में बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सब हो गया। फिर सिम्टम हमें दिखने लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, विडाल टेस्ट कराते हैं। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि एंटीजन हम देखते हैं OH, जिसका कि रेशियो 1:60 और 1:320। अगर इससे ज़्यादा रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इससे कम रहा तो निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब फीवर विडाल टेस्ट करा लिए, अगर पॉजिटिव हुआ तो हमें मेडिसिन चलाएंगे। कौन कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, क्लोरोमफेनिकोल देते हैं, और एंटीटाइफाइड वैक्सीन भी आता है। तो ये सब क्यों देते हैं, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं। अब बैक्टीरिया को हम लोग किल कर देंगे, ग्रोथ को रोक देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा, जो कि हम डिजीज साइकिल में भी हर एक चीज़ बता चुके हैं उसका, तो बीमारी ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करिए, हेल्थ एजुकेशन क्या दीजिएगा। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग यही देते हैं ना कि जो ये ओरल फिकल यानी यूरिन है, फीसेस है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाएगा। प्रॉपर डिस्पोजल होगा तो वो नहीं फैलेगा। जो ये पेशेंट है उसको आइसोलेट करते हैं, सबसे पहले तो आइसोलेट करेंगे। जब आइसोलेट करेंगे तो वो दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से वो नहीं फैलेगा। फिर प्रॉपर डिस्पोजल कर ही दिए, प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे तो नहीं होगा। फिर उस जो ये यूज़ कर रहे हैं इन्फेक्टेड पेशेंट, वो जितना भी ऑब्जेक्ट यूज़ करें वो दूसरा पेशेंट यूज़ ना करे, इससे नहीं फैलेगा। तो फिर हम लोग हाइजीन को मेंटेन करके रखें, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं खाएं, तो इस सब से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो हम पहले लिख लेते हैं इसीलिए ताकि वीडियो का ड्यूरेशन कम रहे, तो आप लोग को देखने में इंटरेस्टिंग लगे। थैंक यू।